नमस्कार दोस्तों, एनएसटीआई टेक इन्फो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक राज्यपाल है। इससे रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इस वीडियो के थ्रू सभी क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। जो विद्यार्थी एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। जितने भी राज्यपाल से अनुच्छेद, जितने भी राज्यपाल से जुड़े हुए क्वेश्चन, सभी स्टेप बाय स्टेप विस्तृत में आपको जानकारी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। राज्य में एक राज्यपाल की बात अनुच्छेद 153 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। अब देखिए दोस्तों, इससे एक पॉइंट बनता है। 7वें संविधान संशोधन जब हुआ तो 1956 में, कब हुआ था? 1956 में। इसमें यह कहा गया था कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह बात किसमें कहा गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 में। क्लियर। अब बात करते हैं अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 152 में परिभाषा है। अनुच्छेद 156 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। 5 वर्ष की अवधि के लिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसमें? अनुच्छेद 156 के तहत। क्लियर। अब अनुच्छेद 164 की बात करेगा तो अनुच्छेद 164 में राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। क्या? राज्यपाल जो होता है विधानमंडल का अभिन्न अंग है। यह बात अनुच्छेद 164 में कहा गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो होती है राज्यपाल में निहित होता है? तो अनुच्छेद 154 में यह बात कहा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 151 की बात करेगा तो यह सब परीक्षा प्रतिवेदन का बात करता है इसमें। और अनुच्छेद 152 की बात करते हैं तो जैसे मैं बताया कि परिभाषा। अनुच्छेद 153 में तो राज्यपाल। ठीक है, क्लियर, एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की बात करेगा तो कार्यपालिका शक्ति ये राज्यपाल में निहित होती है। देखिए दोस्तों, आप जितना भी पॉइंट बनेगा इससे हम आपको क्लियर कराते जाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री की बात करेगा तो मुख्यमंत्री की बात अनुच्छेद 164 में कहा गया है। अनुच्छेद 164 में क्या होता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति की बात करेगा तो अनुच्छेद 52। ठीक है, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति की बात करता है। अब मंत्रिपरिषद तो आप लोग क्लियर होगा, मंत्रिपरिषद तो अनुच्छेद 64 के तहत होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष जब बोलेगा तो राज्यपाल होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान राज्यपाल होते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के अंतर आता है? अनुच्छेद 75। देखिए, राष्ट्रपति 52। क्लियर हुआ। इसकी मुख्यमंत्री की बात करेगा तो 164। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6वां नंबर, राज्य सरकार को संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। क्लियर। राज्यपाल जो होता है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां नंबर, बोल रहा है कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ठीक है। नेक्स्ट 8वां नंबर, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अब उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के बाद जो पद आता है उसे कहते हैं उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का बात अनुच्छेद 65 में कहा गया। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति की बात कहा गया है। इस समय उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। क्लियर। प्रधानमंत्री आप क्लियर होगा, अनुच्छेद 75। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है? तो किसकी सलाह पर करता है राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यपाल को नियुक्त करता है। क्लियर।
अब देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता रहता है, ठीक है। अब देखिए मुख्यमंत्री आपको क्लियर हो गया, मुख्य न्यायाधीश इस पे नया है। तो मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो अनुच्छेद 124 में यह कहा गया कि भारतीय संविधान में यह कहा गया कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है, तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करता। यह बात अनुच्छेद 124 में कहा गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को बता दिया आपको अनुच्छेद 65, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 10वां नंबर। समान रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। समान रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 11 नंबर। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र कितना होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उम्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं कि राष्ट्रपति का कितना होता है, प्रधानमंत्री का कितना होता है। देखिए न्यूनतम उम्र जो होता है वह राज्यपाल का 35 वर्ष होता है। कितना होता है? 35 वर्ष होता है। 12 नंबर आते हैं। राज्यपाल को निम्नलिखित पदाधिकारियों में किसकी समक्ष शपथ ग्रहण करना पड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राज्यपाल जो होता है किसके समक्ष अपना शपथ ग्रहण करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष वो क्या करता है? शपथ ग्रहण करता है, ठीक है। 13 नंबर की बात करते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राज्यपाल जो होता है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। किसे देता है? राष्ट्रपति की देता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखो गवर्नर का प्रावधान जो है वो संविधान में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 15 नंबर। देखिए 14 नंबर जो दिया था प्रावधान नहीं है, तो इसका डिपली में दे दिया है। देखिए इसे कहते हैं निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है किसको? तो वो किसी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। पहले ये जान लेते हैं कि महाभियोग कहते किसे हैं। देखिए महाभियोग वह प्रक्रिया होती है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया, ठीक है, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद में बात करेंगे तो अनुच्छेद 61, 124, 217 और 218 में महाभियोग का बात कहा गया है, ठीक है। देखिए महाभियोग कब लगता है? जब महाभियोग लगता है तब जैसे संविधान का उल्लंघन हो गया होगा या दुर्व्यवहार साबित हो गए होंगे तो उस समय महाभियोग की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है किसको? किसी राज्य के राज्यपाल को। महाभियोग आप लोग को समझ में आया क्या क्या कर रहा है? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 16 नंबर। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए अनुच्छेद की बात कर दिया, अध्यादेश जारी करने का बात, ठीक है। तो अध्यादेश राज्यपाल द्वारा जो तैयार होता है वह 213 अनुच्छेद में कहा गया है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद? 213। अब 200 में क्या कहा गया? देखिए 200 में विधेयकों की अनुमति है, ठीक है, विधेयकों की अनुमति 200 में है। अनुच्छेद 210 की बात करेगा तो 210 बोलता है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होता है वह अनुच्छेद 210 की बात करता है। और 215 की बात करेगा तो उच्च न्यायालयों का अभिलेख जो न्यायालय में होना है वो 215 के तहत होता है। सभी अनुच्छेद क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 17 नंबर। बोला है संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। यह शक्ति, इसका ऑप्शन आंसर होगा सी, यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। कौन सा? अनुच्छेद 213, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 18 नंबर। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो किसके द्वारा? विधानमंडल के द्वारा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गवर्नर राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो विधानमंडल द्वारा, इसका आंसर विधानमंडल होगा, ठीक है। 19 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? देखिए ये 6 सप्ताह के लिए लागू होता है, उसके बाद दूसरा प्रक्रिया होता है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं।
राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संचित निधि से आता है। संचित निधि से इससे 266 के तहत, अनुच्छेद 266 के तहत संचित निधि की बात कहा गया है। ठीक है, क्लियर। तो राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? संचित निधि से आता है। ये संचित निधि किस अनुच्छेद के तहत है? 266 में इसका उल्लेख किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल अपना कार्य करते हैं। और 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना देता है? देखिए, बोले ना काम करते तो मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किसको राज्यपाल द्वारा चुना जाता है? तो सभी के द्वारा, यानी कि राज्य के महाधिवक्ता, लोकसभा आयोग के सदस्यों, राज्य निर्वाचन आयुक्त। देखिए, महाधिवक्ता की बात कर रहा है तो महाधिवक्ता किसे कहते हैं, ये इसकी बात हम बता रहे हैं। अनुच्छेद 165 के तहत, अनुच्छेद 165 में क्या हुआ है? महाधिवक्ता का बात कहा गया है। देखिए, महाधिवक्ता क्या होता है? राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है महाधिवक्ता की नियुक्ति। देखिए, राज्यों का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। राज्यों का सर्वोच्च विधि अधिकारी, ठीक है, राज्य में जितने भी कानून बनते हैं इसका अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। ये क्या करता है? वह एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। जो महाधिवक्ता होता है ये उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने का क्षमता रखता है। यह मुख्य न्यायाधीश बनने का क्षमता रखता है। ठीक है, महाधिवक्ता। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर। किसकी रिपोर्ट पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? राज्यपाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है वह किसके रिपोर्ट पर होता है? तो राज्यपाल के रिपोर्ट पर होता है। ठीक है। 25 नंबर बोला है, संविधान के अनुसार किस राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में किसकी सहायता एवं सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है? तो राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह से। देखिए, संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित किसकी सहायता से एवं सलाह से अपनी शक्तियां का प्रयोग करता है? तो राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 नंबर। राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्यपाल के अनुशंसा से प्रस्तुत किया जाता है। सभी क्वेश्चन देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने संबंधी प्रावधान रखता है? 7वां संविधान संशोधन। जैसे मैंने बताया ना, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1956 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य का नियुक्त करने का अधिकार है? ठीक है, तो अनुच्छेद 333। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एंग्लो इंडियन से पूछता है ये क्वेश्चन। अनुच्छेद 333 में इसका अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो सरोजिनी नायडू जो है भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। किसी राज्य की? उत्तर प्रदेश की थी। कब बनी थी? 15 अगस्त 1947। कब तक इनका कार्यकाल था? 2 मार्च 1949 तक। क्लियर। अब मुख्यमंत्री की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहली बार सुचेता कृपलानी बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 नंबर। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 153। राज्यों का राज्यपाल, सही है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, ये बात भी सही है। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, ये बात भी सही है। इसमें बोल रहा है सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है? अनुच्छेद 233 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये दोस्तों नहीं है, क्योंकि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो होता है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत आता है। ठीक है। अनुच्छेद 233 की बात करेगा तो अनुच्छेद 233 में ये न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, अनुच्छेद 233 के तहत। ठीक है। क्लियर।